नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। यह जनादेश किसकी जीत, किसकी हार। 10 साल बाद लौट रहा है गठबंधन सरकार का दौर। यूपी में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा अपने ही तय किए गए लक्ष्य से पीछे हो गई। क्या है इसके कारण, आइए जानते हैं विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने एक बार फिर चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में आए जनादेश ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। भाजपा 250 तक भी नहीं पहुंच पा रही। वह एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से 290 के ऊपर जा सकती है। इस जनादेश में कई सवाल छुपे हैं। इसके जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। नंबर 1, इस जनादेश के क्या मायने हैं। एनडीए को 400 पार और पार्टी को 370 पर जाने की भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं हो पाई। जनादेश ने साफ कर दिया कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भरोसे रहने से भाजपा का काम नहीं चलेगा। उनके निर्वाचित सांसदों और उनके राज्य के नेतृत्व को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जनादेश यह बताता है कि गठबंधन की अहिमत का दौर 10 साल बाद फिर लौट रहा है। भाजपा के पास अकेले के बूते अब यह आंकड़ा नहीं है जिसके सहारे वह अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। नंबर 2, एग्जिट पोल। 11 एग्जिट पोल में एनडीए को 340 से ज़्यादा सीट मिलने का अनुमान लगाया था। 3 सर्वेक्षण में तो एनडीए को 400 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान था। नतीजों में एनडीए उसके तकरीबन 100 सीट पीछे है। क्या इसे सत्ता विरोधी लहर कह सकते हैं। 1999 में 182 सीट जीतने वाली भाजपा जब 2004 में 138 सीटों पर आ गई तो उसने सत्ता गंवा दी। उसके पास स्पष्ट बहुमत 1999 में भी नहीं था, उसके पहले भी नहीं था। फिर भी यह माना गया कि जनादेश भाजपा के फील गुड फैक्टर के विरोध में था। वहीं 2004 में भाजपा से महज 7 सीटें ज़्यादा यानी 145 सीट जीतकर कांग्रेस ने यूपीए की सरकार बना ली। 2009 में कांग्रेस इससे बढ़कर 206 सीटों तक पहुंच गई, लेकिन 2014 में 44 पर सिमट गई। इसे स्पष्ट तौर पर यूपी के लिए सत्ता विरोधी लहर माना गया। हालांकि जब यूपी जैसे सबसे अहम राज्य के नतीजे देखते हैं तो तस्वीर इस बार अलग नजर आती है। यहाँ भाजपा 34-35 सीटों पर सिमटती नजर आई, जबकि 2014 में भाजपा ने यहाँ 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थी। सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को इसी राज्य से हुआ। क्या कम मतदान से घटा भाजपा का सीट। वैसे तो इस बार लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरण में ही पिछली बार के मुकाबले 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोटरों ने मतदान किया, फिर भी मतदान का प्रतिशत कम रहा। इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि भाजपा अब की बार 400 पार के नारे में खुद भाजपा ही उलझ गई। उसके वोट इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि भाजपा को पसंद करने वाले वोटरों ने तेज गर्मी के बीच संभवत खुद यही मान लिया कि इस बार भाजपा की जीत आसान रहने वाली है, इसलिए वोटरों का एक बड़ा तबका वोट देने के लिए निकला ही नहीं। नंबर 4, तो यह किसकी जीत और किसकी हार कह सकते हैं। यह भाजपा की स्पष्ट जीत नहीं है, यह एनडीए की जीत ज़्यादा है। आंकड़ों की स्थिति देखें तो माना जा सकता है कि पूरे 5 साल भाजपा गठबंधन के सहयोगी खासकर जेडीयू और टीडीपी के भरोसे में रहेगी। इन दोनों दलों के बारे में यह कहना मुश्किल है कि ये भाजपा के साथ पूरे 5 साल बने रहेंगे या नहीं। राज्य के लिए विशेष पैकेज और केंद्र और प्रदेश की सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर इनके भाजपा से मतभेद के आसार ज़्यादा रहेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही अतीत में एनडीए से अलग हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यह उसकी स्पष्ट जीत कम और बड़ी कामयाबी ज़्यादा है। यह गठबंधन 200 का आंकड़ा आसानी से पार कर रहा है। इसके ये सीधे तौर पर मायने हैं कि अगले 5 साल विपक्ष केंद्र की राजनीति में मजबूती से बना रहेगा। क्षेत्रीय दल देश की राजनीति में अपरिहार्य बने रहेंगे। नंबर 5, मुकाबला भाजपा बनाम विपक्ष या मोदी बनाम मोदी। आंकड़ों की माने तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसका दूसरा जवाब यह भी है कि यह मुकाबला 2014 और 2019 में मोदी की लोकप्रियता बनाम 2024 में मोदी लोकप्रियता का रहा।
भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। पहली बार ही वह अकेले के बूते 282 सीटों पर पहुंची। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीती। इस बार भाजपा की अपनी सीटें 240 के आसपास है, यानी वह 2014 से 40 सीट और 2019 से 60 सीट पीछे है। नंबर 6, तो क्या गठबंधन की राजनीति लौट रही है? बिल्कुल। भाजपा को भले ही 5 साल तक आसानी से सरकार चला लेने का भरोसा हो, लेकिन उसकी निर्भरता जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों पर रहेगी। भाजपा ने 10 साल स्पष्ट बहुमत से सरकार चलाई, लेकिन अब गठबंधन की सरकार का दौर लौटेगा। नंबर 7, पिछली गठबंधन सरकारों के मुकाबले भाजपा किस स्थिति में रहेगी? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस ने इससे भी कम सीटें लाकर गठबंधन की सरकार चलाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भाजपा को अधिकतम 182 सीटें पर पहुंचा सके, लेकिन सरकार चला पाए। भाजपा की 2024 की स्थिति इससे बेहतर है। नंबर 8, यह जनादेश कब की याद दिलाता है? नतीजे 1991 के लोकसभा चुनाव जैसे हैं। तब कांग्रेस ने 232 सीटें जीती और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे 5 साल अन्य दलों के समर्थन से सरकार चलाई। इस बार भाजपा भी 240 के आसपास है। गठबंधन अब उसकी मजबूरी है। नंबर 9, यह चुनाव किसके लिए उत्साहजनक? इसके पीछे कई चेहरे हैं, जैसे राहुल गांधी। कांग्रेस 2014 में 44, 2019 में 52 सीटों पर थी, तो उन्हें जिम्मेदार माना गया। इस बार वह 100 सीटों के करीब है, यानी पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुनी सीटें पर जीत रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम है अखिलेश यादव। देश भर में भाजपा को सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव ने ही दिया। सपा ने पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन किया था। बसपा को 10 सीटें मिली थी, लेकिन सपा 5 ही सीटें जीत पाई। इस बार सपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो सपा ने करीबन 34 सीटों पर जीत हासिल की। यह लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के लिहाज से सपा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में उसे 35 सीटें मिली थी। वहीं वोट शेयर के लिहाज से पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन 1998 में था, जब उसे करीब 29% वोट मिले थे। इस बार का यह आंकड़ा 33% से ज़्यादा का हो सकता है। तीसरा बड़ा नाम है चंद्रबाबू नायडू। उनकी टीडीपी आंध्र प्रदेश में सरकार बनने के करीब है और एनडीए के सबसे अहम घटक दलों में से एक रहेगी। ऐसा ही एक नाम उद्धव ठाकरे का है। यह उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। शिंदे गुट से ज़्यादा सीटें जीतकर उद्धव ठाकरे अब यह कहने की स्थिति में है कि उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना है। नंबर 10, इस बार क्या रिकॉर्ड बने? इस बार लोकसभा चुनाव भले ही सुस्त नजर आया, लेकिन जनादेश ऐतिहासिक आया है। अगर भाजपा ही सरकार बनाती तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक होती। प्रधानमंत्री मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वे ऐसे दूसरे नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन चुनावी राजनीति शुरू होने के बाद उन्होंने 1951-52, 1957, 1962 का चुनाव जीता और लगातार प्रधानमंत्री रहे। वहीं शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अटल जी की भी बराबरी कर लेंगे। अटल जी का कार्यकाल कम रहा, लेकिन उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।